बहू का गहना बेच के गाड़ी तो ले लोगी दीदी। हाँ? पर पार्किंग कहाँ है आपके घर में? पहले पार्किंग तो खरीद लो। तू अपना काम कर बिमला, ज्यादा नेता मत बन। बहू के गहने पराये थोड़ी ना है, पर गुड्डू हम बहू के गहने बेचकर गाड़ी नहीं लेंगे। मम्मी गहने बेचने थोड़ी ना बोल रही हूँ, बस गिरवी रखने बोल रही हूँ। आजकल सबके पास गाड़ी घोड़ा है, बस हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, और कार के पीछे ये जरूर लिखवा लेना, बहू के गहनों की कमाई। अच्छा, माँ बेटी का प्लान है कि मेरे गहने बेच के गाड़ी घोड़ा लेंगे। अभी दिलाती हूँ इन्हें गाड़ी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो आप? अपने मायके जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? पर भाभी, कुछ दिन पहले ही तो आप गई थी मायके शादी में। तो तू क्या चाहती है, मैं यहाँ रुकूं और तुम लोग मेरा सोना गहना बेच के गाड़ी घोड़ा खरीद लो? देखो ना मम्मी, भाभी कैसी बातें कर रही हैं। गहने बेच के गाड़ी कौन लेता है? कब हो गया ये? झूठ मत बोलिएगा मम्मी जी, आप दोनों मिलकर बात कर रहे थे मेरे गहने बेच के गाड़ी लेने का। मैंने खुद सुना है। अरे बहू, गहने तो सारे घर में ही रखे हुए हैं ना, रखे रखे जंग लग जाएंगे। दीदी, सोना है, लोहा नहीं जो जंग लग जाएगा। तू खड़े खड़े यहाँ हमारी बात सुन रही है? जा जाके अपना काम कर। मेरा मतलब है, घर में रखने से अच्छा बैंक में रखेंगे, बैंक में ज्यादा सेफ रहेगा। मैं 30 त्योहार में तो पहनूंगी ना मम्मी जी, सब कोई पहन के आएगी और मैं खाली गला सबका मुंह देखूंगी क्या? कैसे बेवकूफ लोग हैं। आज के डेट में सोना बेच के गाड़ी कौन लेता है? गाड़ी की वैल्यू तो समय के साथ गिर जाती है। देखा मम्मी जी, बिमला को भी पता है, सीखिए कुछ बिमला से। इससे अच्छा तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, 5 साल में इन्वेस्टमेंट डबल। भाभी, गाड़ी लेंगे तो सब साथ में घूमने जाएंगे। आपका मन नहीं करता क्या गाड़ी में घूमने का? नहीं, मेरा मन नहीं करता गाड़ी में घूमने का। तेरा मन है तो तू खुद कमा और ले गाड़ी, और घूम जितना मन करे तेरा। बड़ी आई, मेरे गहने बेच के गाड़ी लेगी। भाभी, मैं बात कर चुकी हूँ शोरूम में। क्या बोलेंगे वो लोग? बात करके गई और गाड़ी ली नहीं, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं क्या करूँ? मेरे से पूछ के गई थी क्या बात करने? लाओ बहू, चुपचाप अलमारी का चाबी दो। चाबी? चाबी तो मैं लेके जा रही हूँ। जल्दी चाबी दीजिए भाभी, मुझे आगे की प्रोसेसिंग करनी है। नहीं दूंगी चाबी। बहस मत कर बहू, गहने दो। मैं हरगिज नहीं दूंगी। तो फिर जा अपने घर, अपने गहनों के साथ रहना। अच्छा ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। पहले टैक्सी तो बुला लूं। देखा मम्मी, कितना एटीट्यूड है भाभी में, खुद ही ओला उबर करके जा रही है। हेलो पुलिस स्टेशन, जल्दी से एक टैक्सी भेज दीजिए, 2 पैसेंजर वेट कर रहे हैं। अरे बाबा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे पति का दारू छुड़वाने के लिए कोई कानून बना है क्या? रोज पी के आता है और घर में ड्रामा करता है। अगर रोज पी के दंगा करता है तो डोमेस्टिक वायलेंस और पब्लिक न्यूसेंस का मामला बनता है। मैं उसे सीधा 3 साल के लिए अंदर करवा सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, अंदर चला गया तो मेरा क्या होगा? तो आप क्या चाहती हैं? कुछ ऐसा ना हाफ केस वाप केस लगाओ, जिससे उसका दारू का नशा भी उतर जाए, थोड़ी बहुत कुटाई भी हो जाए, और अगले दिन से चुपचाप काम पर भी जाने लग जाए। ओ मैडम, ओ मैं एडवोकेट हूँ, तुम्हारे मोहल्ले की तांत्रिक नहीं जो फूंक मार दो और तुम्हारा पति सुधर जाए। फिर काहे की वकालत की है तूने? एक काम तो ढंग से होता नहीं तुझसे, बड़ी आई वकील बनने। ए बिमला, ज्यादा बोल मत, बस एक बड़ा केस मिलने दे मुझे। अगर झंडे ना गाड़ दिए तो मेरा नाम भी एडवोकेट गुड्डू शर्मा नहीं। अच्छा वकील साहब, झंडे बाद में गाड़ते रहना, पहले कपड़े धो ले। अपनी एडवोकेट बेटी से काम करवाओगी तो मैं आपके खिलाफ सीधा कोर्ट जाऊंगी। अच्छा बेटा, अपना माँ से होशियारी। 2 मिनट रुक, तेरे को बताती हूँ। मिसेस शर्मा, अगर आपने मुझे मारा और मुझे थोड़ी सी भी चोट लगी तो आपको BNS 115 के तहत 1 साल की जेल और जुर्माना हो सकती है। मुझे वकालत सिखाएगी? देख लीजिए, अगर हमला जानलेवा हुआ तो BNS 109 के तहत आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। लो अब मारो मारो। गुड्डू बेटा, ये पड़ोस वाले मनोज की बिल्ली रोज मेरे गेट के सामने पोटी करके चली जाती है। कोई धारा वारा है क्या उसे अंदर करवाने के लिए? हाँ है ना चाचा, पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 292 ऑफ BNS। अरे मनोज को नहीं, उसकी बिल्ली को अंदर करवानी है। सटिया गए हैं क्या चाचा? अब क्या मैं बिल्लियों पे केस करती फिरूंगी? अरे वैसे भी तेरे पास थोड़ी ना कोई काम है, ले ले ये केस। क्या फालतू की बात कर रहे हैं? कैसे काम नहीं है मेरे पास? कल ही एक क्लाइंट आया था। क्लाइंट नहीं, बैंक वाले थे, EMI वसूलने आए थे।
ऊपर से धमकी देके गए हैं, अगर टाइम पे किस्त नहीं भरी तो इसी पे 420 का धारा लगाएंगे। अरे बाप रे। क्या ढूंढ रही हो मम्मी? सुबह से लगी पड़ी हो। अरे मेरा सोन पापड़ी का डब्बा था, सुई धागे के साथ मैंने 2000 रुपए रखे थे छुपा के, गायब है। गायब यानी चोरी? मतलब सेक्शन 303। फिर तो इन्वेस्टिगेशन बैठानी पड़ेगी। चल चल, तू अपना वकील वाला दिमाग मत चला। मुझे तो पड़ोस वाले भाई साहब पे शक है, पक्का मिठाई का डब्बा समझकर ताप लिया होगा। नहीं मम्मी, आप बिना सबूत किसी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। अंडर सेक्शन 356 चाचा आप पर मानहानि का केस कर सकते हैं, सबूत चाहिए। दीदी, मेरे कमर में हो रहा है दर्द, तो आज मैं सिर्फ झाड़ू करूंगी। कल तेरी मामी बीमार थी, अगले हफ्ते तेरी चाची टैम बोल गई, आज तेरी कमर टूट गई, ऐसे कैसे चलेगा? दीदी अगर नहीं चलेगा आपको तो मैं जा रही हूँ। बिमला जी, आप ऐसे नहीं जा सकती। घर में चोरी की तहकीकात चल रही है, सबकी तलाशी होगी। मेरा बैग चेक करेगी? ले कर ले चेक। दीदी देख लो अपनी पढ़ी लिखी बेटी को, जब से वकालत की है इसके दिमाग की पैंच हिल गई है। सर्विसिंग कराओ इसके दिमाग की। कुछ मिला वकील साहिबा? क्या वकील बनेगी रे तू? लेकिन एक सेकंड। अरे बाप रे। अरे क्या हुआ बिमला? बर्तनों पे किसका गुस्सा उतार रही हो? क्या करे दीदी, इस कमजोर शरीर में जान ही नहीं बची। सूखी रोटी खाकर कब तक स्टील की कढ़ाई चमकाऊं दीदी? पड़ोस की काम वाली मंगला को देखा है? बता रही थी तिवारी जी ने सीधा 2000 रुपए बढ़ा दिए। अच्छा, तो तू भी चली जा तिवारी जी के यहाँ, पर याद रखना उनका घर 4था मंजिला पे है और लिफ्ट भी नहीं है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं पैसे की भूखी थोड़ी ना हूँ। वो तो मैं इस घर को कितना अपना मानती हूँ, वरना वो 3rd फ्लोर वाली मिसराइन कब से मेरे पीछे पड़ी है। बोल रही थी झाड़ू पोछा का 4500 रुपए देगी और हफ्ते में एक छुट्टी। अच्छा। मैंने तो साफ मना कर दिया, भले ही मेरी दीदी पैसा कम देती है पर प्यार बहुत करती है। बस कर अब, ये मोहल्ले वाले ना दिखावा करते हैं, इतना काम करवाएंगे ना तेरी कमर टूट जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिमला दीदी, वो बोतल का पानी पास करना। दीदी बोतल। आवाज नहीं आ रही क्या? बहरी हो गई हो? हाँ, मेरे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है ये, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। मुझे पैसे नहीं मिलते तुझे बोतल पास करने का। दीदी आप ये क्या बोल रहे हो? अपनी माँ को बोल मेरी सैलरी बढ़ाने। झाड़ू पोछा के नाम पे दुनिया भर का एक्स्ट्रा काम करवाते हैं और सैलरी भी नहीं बढ़ाते। लेकिन एक सेकंड। मम्मी! अरे बाप रे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तू आज ऑफिस नहीं गई? अरे घर में आज कुछ काम था तो वर्क फ्रॉम होम ले लिए। अरे साला। गुड्डू, मेरे भी तो घर में बहुत काम होता है, कल से मेरा भी वर्क फ्रॉम होम रहेगा। बिमला तू पागल हो गई है क्या? झाड़ू पोछा बर्तन वर्क फ्रॉम होम कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। तू व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल लगाना, मैं गाइड कर दूंगी। आजकल तो इंसान सिर्फ सांस लेने के लिए जिंदा बचा है, खाने के लिए तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। हाँ, महंगाई तो बढ़ गई है बिमला, पर क्या करे, सबका यही हाल है, बजट जो बिगड़ गया। आपका तो घर का बजट ही बिगड़ा है दीदी, हमारे तो घर की बुनियाद ही हिल गई। कचौड़ी के पापा बोल रहे थे इस महीने चाय में चीनी मत डालना। चीनी के दाम सुन के तो उनको डायबिटीज हो गया। वैसे भी चीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, कम से कम पैसे तो बचेंगे आपके। ससुर, ये तो उल्टा पड़ गया। चीनी कम डाले तो चलेगा, पर सिलेंडर का क्या? सिलेंडर तो ऐसा लगता है जैसे रॉकेट बन गया, दाम सुनते ही आसमान दिखाई देने लगता है। तो चूल्हे पे खाना बना ले। वैसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है चूल्हे की रोटी। दीदी कपड़ों के भी तो दाम बढ़ गए हैं, आप बोलो तो कल से केले के पत्ते पहन के आ जाएं। सैलरी नहीं बढ़ाना तो साफ साफ मना कर दो, भाषण मारने की क्या जरूरत है? आपका बस चले तो हमें आदि मानव ही बना दो। बाराती आने की उम्र में फोड़ा फुंसी आ रहे हैं। अरे बाप रे। शादी करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे गुड्डू? अभी तो शकल अच्छी है तेरी, स्किन चमक रही है, कोई देखेगा तो पसंद कर भी लेगा। बिमला ठीक ही तो बोल रही है, क्यों शादी नहीं करना चाहती? स्किन खराब हो जाएगा तो कोई पसंद नहीं करेगा। अरे भाभी इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? कौन सी मेरी उम्र निकली जा रही? प्रीति जिंटा ने भी 40 के बाद शादी की। एक्सपायरी डेट निकलने के बाद तो कोई दवा भी नहीं खाता, तुझसे शादी क्यों करेगा? वैसे भी वो कहाँ राजा भोज, तू गंगू तेली।
उम्र निकल रही है, पड़ोस वाली पिंकी को जाके देख, 2 बच्चों की माँ बन गई है और तू अभी भी रील ही बना रही है। कल को वो कुएं में कूदेगी तो क्या मैं भी कूद जाऊं? नहीं। बहू तू फोटो भेज बचोली को, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करती है शादी। ये भगवान क्या जुल्म है। बिचौलिया कोई अच्छा रिश्ता लेकर के आ रहा है क्या? जब देखो फोटो भेजती रहती है, ये फोटो वो फोटो, तमाशा करके रखी है। मैं लड़का खुद ढूंढ लूंगी। वैसे भी मैंने प्रोफाइल बना लिया है शादीवादी.com में। अगर मुझे लड़का पसंद आया तो मैं उसे पहले देखूंगी, फिर 2-4 दिन बात करूंगी। अगर मुझे ठीक लगा तो आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? दीदी समझे क्या बोल रही है? ऑनलाइन लड़का फंसाई है, अपने पसंद की है, अपना स्वयंवर खुद रचाएगी। हम लोग किस लिए है फिर यहाँ? हाँ तू पहले ये कर ले, तू ही बन जा इसकी माँ, मैं तो यहाँ बेकार बैठी हूँ। मम्मी जी आज बोल रही है कि बिचौलिया की जरूरत नहीं है, कल को शादी में बोलेगी कि पंडित की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन मंत्र पढ़ लेंगे। जब तूने ठान ही लिया है तो हमारी क्या जरूरत, हम जहर खा के मर जाते। तू खुद ही ढूंढ ले अपने लिए लड़का। ठीक है ढूंढ लूंगी। अरे बाप रे, गया, ये क्या है? खत्म। मम्मी जी, दीदी, मम्मी अपना ये मेलो ड्रामा बंद करो। मैंने बस अपना प्रोफाइल बनाया है, शादी नहीं की। हे भगवान, मेरे खानदान में नाक कटवा देगी, पूरे मोहल्ले में थू करवा देगी। जब तू हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, अगर मुझे पता होता कि तू अपने पसंद का लड़का से शादी करेगी तो वहीं पे मैं तेरी टेटुआ दबा दी होती। अरे बाप रे। मम्मी आप बिचौलिए से ही काम चलाओ, भेज दो फोटो बिचौलिया को, बिचौलिए की पसंद से ही शादी कर लूंगी। पूजा उस लड़के का फोटो निकालना जो बिचौलिया ने कल भेजा था। ठीक है। ले देख ले गुड्डू, संजय बिचौलिया बोल रहा था लड़का सेटल्ड है, बस थोड़ा सा गंजा है, पर कैप लगाएगा तो वो भी पता नहीं चलेगा। संजय बिचौलिया बंद करो ये फोटो फोटो खेलना, आपका वो बिचौलिया खुद कुंवारा है, वो क्या इसके लिए लड़का ढूंढेगा? शाबाश। क्या हुआ मम्मी, सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। अरे सो जाओ मम्मी, टाइम तो देखो, सुबह के 6। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरह। मम्मी मम्मी, बैगन। हाँ बेटा, आपने कहा था ना आईफोन 17 लॉन्च हो जाएगा तो तुझे दिलाऊंगी। कितने का है? यही कुछ 1.5 लाख रुपए का। कौन है तू? मम्मी दिला दो ना मम्मी, मोहल्ले में मेरा दबदबा हो जाएगा। ओ गुड्डू के पापा, ले जाओ अपनी बेटी को, परेशान कर रखी है। आने में थोड़ा लेट हो गया दीदी आज। अरे तुम आ गई, यही बहुत बड़ी बात है, मैं तो चिंता में पड़ गई थी। बाप रे बाप दीदी, एक दिन नहीं आए तो बर्तन का ढेरी करके रख दिया है, और ये क्या कढ़ाई में पानी भी नहीं करके रखा है, कैसे सूख रहा है? इसमें क्या बनाया था दीदी? देखो बर्तन कैसे काला करके रखा है। अरे बिमला, कल ना मैं सब्जी चढ़ा के ना नहाने चली गई थी तो जल गया। आप लोग का तो डेली का ड्रामा है, आप लोग के घर में भर भर के मेहमान आता है, ये बात पहले बताना चाहिए था ना। 2000 में यहाँ कोई काम नहीं करेगा। बिमला, सब्जी में ना तेल कम डालना, तेल ही तेल तैरता रहता है। दीदी मैं तो कम ही तेल में सब्जी बनाती हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तेल से कम तेल की सब्जी। बहुत बोलती है। दीदी खाना बन गया है। इतना जल्दी? हाँ तो देख लो जाके, मैं जा रही हूँ रूम साफ करने। अरे बिमला सुन, हाँ? तेरे को क्या खुजली हो गया, खुजला रही है? नहीं दीदी, मच्छर काटा है। चाय खत्म भी नहीं हुआ और इसका खाना बन गया।
देखना पड़ेगा। अरे तेरी किसका फोन आ गया? बिमला कल क्यों नहीं आई? क्यों? हम लोग का तबीयत खराब नहीं हो सकता है? हम लोग छुट्टी नहीं ले सकते हैं? हम लोग इंसान नहीं हैं? हम लोग नौकर है क्या? जैसे बहुत बड़ा महारानी है। आप ही के जैसा तो झुंटी का माँ किच 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 करती थी, इसलिए तो वहाँ काम छोड़ दिए। अरे तेरी अब आए ना लाइन पे। बिमला सुन, कल मेहमान आए थे ना, बहुत सारा मीठा लेकर आए थे, मैंने तेरे लिए फ्रिज में रख दिए, खा लेना। दीदी अभी खाऊंगी नहीं, ऐसा कीजिए उसे पैक कर दीजिए और मेरे पति के लिए भी डाल दीजिए। दीदी मेरा काम खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। और सुनो दीदी, दुर्गा पूजा में 3 दिन की छुट्टी लूंगी। बाप रे, 3 दिन? आप लोग का पूजा है और हम लोग का पूजा नहीं है क्या? और सुनो दीदी, सैलरी के साथ बोनस भी दे दीजिएगा। पूजा का टाइम पे आप लोग बहुत किच 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 करते हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़े खतरनाक लोग हैं।